नमस्कार दोस्तों। भारत के जिस महत्वपूर्ण और विशालकाय ग्रंथ पर हमें नाज है वो है हमारा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है और विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माण और उसके पीछे के इतिहास को समझने के लिए हमें उसके पीछे महान हस्तियों को, उनके बलिदान को बहुत समझना जरूरी है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। बात सन 1891 की है, जब भारत ब्रिटिश शासन सत्ता का गुलाम था। महज ब्रिटिश शासन ही देश को गुलाम नहीं बना रखा था, बल्कि देश की आधे से ज्यादा आबादी एक और गुलामी को झेल रहा था, और वो था गुलामी, असमानता और छुआछूत से। ये था अपनों के बीच रहकर गुलामी की दास्तां झेलना। इसी बीच 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रांत में महो नगर छावनी में सूबेदार पद पर कार्यरत रामजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं संतान के रूप में एक बालक का जन्म होता है और उसका नाम भीमराव रखा जाता है। चूंकि उस समय कोंकण प्रांत के लोग अपने गांव को अपना सरनेम बनाते थे। इनके गांव का नाम अम्बेडवे था, अतः भीम का नाम बन गया भीमराव अम्बेडवे। रामजी सकपाल महार जाति के थे, जो उस समय अछूत के रूप में माना जाता था, और इसके कारण उनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। उनको बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक यातनाओं से होकर गुजरना पड़ा। इतनी यातना के बाद भी रामजी सकपाल ने मराठी और अंग्रेजी में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। रामजी सकपाल चाहते थे कि उनकी जाति के कारण उनको जो यातना झेलनी पड़ी थी वो भीम को न झेलना पड़े। अतः भीम को किसी भी परिस्थिति में उच्च शिक्षा देना चाहते थे। यहां से शुरू होता है भीमराव के जीवन की असली कहानी। तो आइए हम समझते हैं कि भीमराव अपने विद्यालय में कैसे परिस्थिति का सामना करना पड़ा उनको। 7 नवंबर सन 1900 को रामजी सकपाल ने भीम का नामांकन सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में कराया। विद्यालय भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, किंतु पूरा खेल शिक्षा व्यवस्था का ही था, जहां शिक्षित अध्यापक ही जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा देते थे। भीमराव को अपने क्लासमेट के साथ न तो खेलने दिया जाता और ना ही उन्हें उस घड़े से पानी पीने दिया जाता जिसमें भीमराव के सभी सहपाठी पिया करते थे। लेकिन कहते हैं कि शिक्षा के स्तर पर देखें तो सभी के लिए कोई न कोई बेहतरीन दरवाजा खुलता ही है। तो एक भीमराव के अध्यापक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो भीमराव से बहुत स्नेह रखते थे, उनके नाम से अंबेडवेकर हटाकर अपना टाइटल अंबेडकर दे दिए। आज उस महान शिक्षक को याद कर हम अनुग्रहित होते हैं और भीम का पूरा नाम हुआ भीमराव अंबेडकर। साथियों, 7 नवंबर को अंबेडकर का नामांकन हुआ था, जो आज महाराष्ट्र में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा याद करते हैं कि भीमराव को शिक्षित होते देख उस समय दलित और अशिक्षित वर्ग के लोग क्या महसूस करते थे। विद्यालय में भीमराव अंबेडकर का नाम उपस्थिति पंजिका में 1914 पर अंकित था। जब भीमराव अंबेडकर 4ठी कक्षा उत्तीर्ण किए तो उस जमाने में अछूतों के लिए यह असामान्य बात थी, और एक सार्वजनिक समारोह के रूप में भीमराव अंबेडकर के पास होने की खुशियां मनाई गई। रामजी मलोजी सकपाल यह जानते थे कि उनका बालक तीव्र प्रतिभा का धनी है। उनको पता था कि भीमराव इस जाति व्यवस्था और असमानता के चंगुल से लोगों को निकाल सकता है। एक पारिवारिक लेखक
दादा कैलुस्कर द्वारा गौतम बुद्ध की जीवनी उनको भेंट दिया गया और अंबेडकर ने पहली बार गौतम बुद्ध को पढ़ा और उनकी जीवनी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसी बीच रामजी सकपाल अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए और एक और घटना उसी समय होती है जब भीमराव अंबेडकर 14 साल की उम्र के थे और 5वीं में पढ़ रहे थे तो उनकी शादी रमाबाई नामक लड़की से कराई जाती है जो बहुत ही छोटी उम्र की थी, लगभग 9 वर्ष की। उस समय बाल विवाह चरम पे था। मुंबई जाने के बाद भीमराव अंबेडकर की आगे की पढ़ाई अल्फिंटन में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। साथियों, सन 1907 में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और अल्फिंस्टन कॉलेज में उनको दाखिला मिल जाता है। इस ऊंचाई तक शिक्षा पाने वाले अपने तबके के भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे। 1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद अपने तबके के पहले ग्रेजुएट होने का श्रेय भीमराव अंबेडकर को जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद बड़ौदा राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने लगे। 2 फरवरी 1913 को इन्होंने अपने पिता को खो दिया। बड़े आत्मबल से भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा जारी रखा। साथियों, भीमराव अंबेडकर की उच्च शिक्षा की कहानी बहुत ही रोचक है। 22 वर्ष की आयु में बड़ौदा के सरायजी गायकवाड़ की एक महत्वपूर्ण योजना और $11.5 प्रति माह की स्कॉलरशिप से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। यूएसए पहुंचने पर इनकी दोस्ती नवल भातेना से होती है और उनके साथ स्टडी में ये आगे बढ़ते हैं। 1915 में इकोनॉमिक्स से एमए करते हैं। इन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर पीएचडी भी किया। अंबेडकर जॉन डीबी और लोकतंत्र से बहुत प्रभावित होते हैं। अध्ययन के दौरान धन कम होने की वजह से इन्हें भारत लौटना पड़ा और इनकी थीसिस उसी समय दूसरे शिप में रखी गई थी। चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, एक जर्मन पनडुब्बी टारपीडो द्वारा उस शिप को डुबो दिया जाता है और ये चुपचाप सब कुछ सहते हैं। पुनः भारत में सेना में सचिव के रूप में कार्य करते हुए इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नौकरी छोड़कर एक ट्यूटर और एक सलाहकार के रूप में कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं किंतु असफल होते हैं। मुंबई के सिडनेम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी कुछ दिन तक काम करते हैं। सन 1920 में एक बार पुनः अपने खुद के बचत और एक पारसी दोस्त की मदद से ब्रिटेन जाने में सफल हो जाते हैं। ब्रिटेन जाकर भीमराव अंबेडकर ने दर्जनों भर डिग्रियां प्राप्त किया। साथियों, तो आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गुलामी और छुआछूत पर क्या विचार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। थोड़ा पीछे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ के बहुत आभारी थे क्योंकि उन्हीं की कृपा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा ग्रहण किए थे, अतः उनकी सेवा के लिए बाध्य थे। किंतु जाति व्यवस्था और छुआछूत ने भीमराव अंबेडकर को वहां भी नहीं छोड़ा। सैन्य सचिव होने के बावजूद इनके साथ अन्य लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के लिए देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था से ज्यादा दुखदाई देश में फैली हुई छुआछूत और असमानता थी। भीमराव अंबेडकर ने जब उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 में अपना पक्ष रखने की बात की गई तो उन्होंने दलित और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचिका की वकालत की। 1920 में इन्होंने
मूक नायक नामक पत्रिका की शुरुआत किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉयर के रूप में काम करते हुए इन्होंने अछूतों की शिक्षा को उनको बढ़ावा देने और उन्हें आगे बढ़ाने की बात की। दलित और अन्य वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे थे। आइए हम उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वह न्यायविद, अर्थशास्त्री और एक मजबूत दलित नेता थे। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। देश के हर नागरिक के लिए संविधान का निर्माण करने वाले अंबेडकर का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक उपलब्धि है और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को दलित परिवार में हुआ, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। वे भारत के संविधान के निर्माता थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे भारतीय संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। वह भारत के दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए एक उनके बड़े नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। वह एक बहुत ही बुद्धिजीवी समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी भारतीयों के लिए समानता के लिए कई काम किए। 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। उन्होंने भारतीय कानून और शिक्षा में बहुत योगदान दिया। वह पूरे भारत में समानता और न्याय के प्रतीक हैं। उन्हें अप्रैल 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके अनुयायी आज भी जय भीम के नारे के साथ उनका सम्मान करते हैं। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालय में अपनी वकालत शुरू की थी। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी बतलाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति के विनाश पर एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा किया। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनके जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल देश बल्कि दुनिया के लगभग 100 देशों में एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। इस दिन उनके अनुयायियों द्वारा नागपुर में दीक्षा भूमि, साथ ही मुंबई में चैत्य भूमि में जुलूस निकाला जाता है। वैसे तो पूरे देश में जुलूस निकाला जाता है। इनके जन्म दिवस पर विशेष व्यक्तियों द्वारा
जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में खास तौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण और उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और झांकी निकालते हैं। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को और हमारे देश के समग्र विकास के लिए किए गए सभी कार्यों को याद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान मास्टर के रूप में भारत वापस आए और अपने देश के निर्माण के लिए उन्होंने दूरदर्शी कौशल में अपना योगदान देना शुरू किया। इन्होंने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ भारत में अस्पृश्यों के सामाजिक आजादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित की। इन्होंने छुआछूत के साथ साथ जाति व्यवस्था को भी समाप्त करने में अपना योगदान दिया। पूरा देश इनके अतुलनीय कार्य और दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत करने के लिए याद करता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार होने के अलावा इन्होंने भारतीय कानून मंत्री का भी पद संभाला। भारत में उनके सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए वर्ष 1990 में, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन को पूरे देश में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित इनके घर पर भी इनकी स्मृति स्मारक और बहुत हर्षोल्लास से इनका जयंती मनाया जाता है। वास्तव में इस दिन महान व्यक्ति को याद करके विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी और दलित संगठनों द्वारा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित की जाती हैं। इस दिन अलग अलग राज्यों और राजधानियों में सामूहिक कार्यक्रम, भाषण और दलित मेला आयोजित किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहां खासकर पुस्तकों को यानी किताबों को बेचने के लिए सैकड़ों और हजारों किताबों की दुकानें लगाई जाती हैं। इन्होंने अपने समर्थकों को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया था। महान भारतीय राजनीतिक नेता, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, शिक्षक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली लेखक और बौद्ध पुनरुत्थानवादी के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द कम हैं। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने भारत में फैले जाति, वर्ग और लिंग भेद पर विचार किया तथा लोगों को अपने रंग, जाति और धर्म के भेदभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे और हमारे देश को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे। नमस्कार।